बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको क्रिमिनोलॉजी एमसीक्यूज के आज के लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर पिनोलॉजी और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के ऊपर है। आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले पिनोलॉजी पे और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पे भी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर पढ़ लिया है, सुन लिया है, देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको पिनोलॉजी पे ये एमसीक्यू समझ आ जाए। आज का ये लेक्चर भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत एमसीक्यूज पूछे गए हैं। खासतौर पर ये थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के ऊपर लाजमी तौर पर कोई ना कोई एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर को तवज्जो से सुने, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पिनोलॉजी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, the branch of criminology which concerns with various aspects of punishment and penal policies is called। क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच जो पनिशमेंट्स और पीनल पॉलिसीज को डिस्कस करती है या पनिशमेंट और पीनल पॉलिसीज के बारे में है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी, पिनोलॉजी या क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर है कि उस ब्रांच को हम पिनोलॉजी कहते हैं। पिनोलॉजी वो ब्रांच है जो क्रिमिनोलॉजी में पनिशमेंट्स और पीनल पॉलिसीज के मुताल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज जनरली रेफर्ड एज द फादर ऑफ विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी का बानी किसको कहा जाता है? ऑप्शंस है आपके पास सदरलैंड, दुर्खम, लम्ब्रोसो या मेंडलसोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेंडलसोन को फादर ऑफ विक्टिमोलॉजी कहते हैं। मेंडलसोन ने एक थ्योरी ऑफ विक्टिमाइजेशन दी है, उसकी वजह से इसको फादर ऑफ विक्टिमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ रिफ्लेक्ट्स विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये पनिशमेंट की किस थ्योरी को रिफ्लेक्ट करती है? ऑप्शंस हैं सेल्फ एक्सपिएशन, रेट्रिब्यूशन, रिफॉर्मेशन या डेटरेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेट्रिब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, ओपन एयर जेल आर सेट अप अंडर विच फिलोसफी। खुली जेलें, ओपन एयर जेल्स किस फिलोसफी के तहत बनाई जाती है, और या दूसरे लफ्जों में ये किस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के फॉलोअर्स जो है वो ओपन एयर जेल्स को सपोर्ट करते हैं? ऑप्शंस हैं इनकार्सिरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स या रेट्रिब्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ओपन एयर जेल्स रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। तो जो रिफॉर्मेशन थ्योरी है उसके फॉलोअर्स कहते हैं कि ओपन एयर जेल्स बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, which section of Pakistan Penal Code prescribes the punishments which can be awarded to an offender। पाकिस्तान पीनल कोड में कौन सा सेक्शन है जिसमें सजाएं दर्ज हैं जो किसी भी ऑफेंडर को दी जाती हैं? तो इसका ऑप्शन है सेक्शन 51 ऑफ द पीपीसी, सेक्शन 53 ऑफ द पीपीसी, सेक्शन 55 ऑफ द पीपीसी या सेक्शन 57 ऑफ द पीपीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सेक्शन 53 ऑफ द पीपीसी प्रेस्क्राइब्स the punishments which can be awarded to an offender in Pakistan। Question number 6, according to the Pakistan Penal Code, how many kinds of punishment can be awarded to an offender। पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक किसी भी ऑफेंडर को कितनी किस्म की सजाएं दी जा सकती हैं? सजाएं तो 53 सेक्शन में दी हुई हैं और 53 सेक्शंस के अंदर ही वो सजाएं भी दर्ज हैं
तो ऑप्शन है आपके पास 5 किस्म की सजाएं, 7 किस्म की सजाएं, 9 किस्म की सजाएं या 10 किस्म की सजाएं। पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक किसी भी मुलजम को किस किस्म की सजाएं दी जा सकती हैं? तो इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 10 किस्म की सजाएं दी जा सकती हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 53 में 10 किस्म की सजाएं दर्ज हैं और वो सजाएं हैं किसास, दियत, दमन, ताजीर, अरश और उसके बाद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये 10 सजाएं पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 53 में दर्ज की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, according to which theory punishment is based on the proposition that punishment is not to avenge the crime but to prevent it? वो कौन सी पनिशमेंट की थ्योरी है जिसका मोटिव यह है कि सजाएं बदला लेने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि सजाएं जुर्म को रोकने के लिए होनी चाहिए? ऑप्शन इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी या डेटरेंट थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी वालों का कहना यह है कि पनिशमेंट्स बदला लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट्स क्राइम को रोकने के लिए होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 is a process by which the state inflicts some pain to the persons or property of a person who is found guilty of crime। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए स्टेट किसी भी मुलजम के ऊपर या तो पेन इन्फ्लिक्ट करती है या उसकी प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन जो है वो उस पर इन्फ्लिक्ट करती है? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए कंपनसेशन, बी डैमेज, सी पनिशमेंट, डी इनकार्सिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पनिशमेंट। पनिशमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द स्टेट इन्फ्लिक्ट्स सम पेन टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पनिशमेंट। क्वेश्चन 9, द वर्ड पेनोलॉजी इज derived फ्रॉम द लेटिन वर्ड मीनिंग पनिशमेंट। पेनोलॉजी लेटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है, वो लेटिन वर्ड कौन सा है? उसके ऑप्शंस हैं पोइना, पीनिया, पीनल या फिर पेनोलॉगिया। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोइनिया इज द लेटिन वर्ड जहां से लफ्ज पेनोलॉजी निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म penology was coined in 1834 by German American sociologist to denote a system of administrating punishments to the convicted offenders। पेनोलॉजी की टर्म 1834 में एक जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त की थी जिसका मकसद यह था कि सजाएं किस तरीके से कन्विक्ट्स को देनी चाहिए। क्वेश्चन यह है कि वो सोशियोलॉजिस्ट कौन था? फ्रांसिस लाइबर, ग्लैडवेल, एडोल्फ क्वाइटलेट या फिर लम्ब्रासो। तो इसका आंसर है ऑप्शन फ्रांसिस लाइबर ने ये टर्म पेनोलॉजी कॉइन की थी 1834 में। क्वेश्चन 11, The retributive theory of punishment is based on the principle of। retributive theory of punishment किस प्रिंसिपल पे बेस करती है? ऑप्शंस है आई फॉर एन आई, vengeance against the wrongdoer, assuage the angry sentiment of the victim and society या all of the above। retributive theory किस प्रिंसिपल पर बेस करती है? आंख के बदले आंख या रॉन्ग डूअर्स को सजा देना, उसके खिलाफ गम गुस्सा जो है उसको निकालना, एस्वेजिंग द एंग्री सेंटीमेंट ऑफ द विक्टिम, विक्टिम और सोसाइटी के जो जज्बात मजरूह हुए हैं उनका अजाला करना, या ये तमाम बातें जो है ये दुरुस्त है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी इन तीनों ए, बी और सी में दिए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एड्रेस करती है। क्वेश्चन नंबर 12, The retributive theory of punishment is criticized for। retributive theory को सबसे ज्यादा नुक्ताचीनी किस वजह से की जाती है? ऑप्शंस है, it is based on cruel animal instinct of an individual to retaliate when hurt. B, it is manifestation of revenge of an injury. C, does not offer any chance for reform to the offender. D, all of the above। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी पे सबसे बड़ी नुक्ताचीनी कौन सी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों बुनियादों पे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसमें एक तो बेसिक जिबिल्लत इंसानी जो है बदला लेने की वो एक हैवानी जिबिल्लत समझी जाती है, और दूसरा ये है कि इसमें रिवेंज का एलिमेंट शामिल किया गया है, और तीसरा इसमें क्योंकि बदला लिया जाता है इसलिए इसमें इस्लाह का कोई पहलू नहीं निकलता, मुल्जिम को रिफॉर्म होने का मौका नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 13, यूटिलिटेरियन प्रिवेंशन थ्योरी जस्टिफाइज पनिशमेंट बिकॉज दीज। यूटिलिटेरियन प्रिवेंशन थ्योरीज जो है वो पनिशमेंट को जस्टिफाई करती है, किस वजह से करती है? ऑप्शंस है, डिटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम, बी, सेफगार्ड द सोसाइटी, सी, अवेंज द क्राइम, डी, एक्सपिएट द क्राइम। यूटिलिटेरियन थ्योरी को जस्टिफाई, पनिशमेंट को जस्टिफाई किस बुनियाद पे करती है? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कि इससे डिटरेंस आती है, इट डिटर्स द क्राइम। यूटिलिटेरियन प्रिवेंशन थ्योरी जो है इससे क्राइम डिटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यूटिलिटेरियन प्रिवेंशन या डेटरेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ हेडोनिज्म एज प्रपोज्ड बाय। तो ये हेडोनिज्म का जो प्रिंसिपल था वो किसने प्रपोज किया था? सैलमंड ने, जर्मी बेंथम ने, सर जेम्स स्टेफन ने या हैगल ने? तो इसका करेक्ट आंसर यह है कि यह प्रिंसिपल जर्मी बेंथम ने दिया था, जर्मी बेंथम। करेक्ट आंसर इज जर्मी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 15, The preventive theory seeks to prevent the repetition of crime by। preventive theory क्राइम रिपीट होने से रोकती है, और इसकी वजह क्या है? एक तो इनकैपेसिटेटिंग द ऑफेंडर्स, के ऑफेंडर को इनकैपेसिटेट कर दिया जाता है, बी, डिसेबलिंग द क्रिमिनल, सी, पनिशमेंट विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रिवेंटिव थ्योरी के क्राइम रोकने की वजूहात क्या है, क्राइम किस तरीके से प्रिवेंट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कि ये तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं, इनकैपेसिटेटिंग द ऑफेंडर, डिसेबलिंग द क्रिमिनल या पनिशिंग विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट, ये तमाम चीजें जो है ये क्राइम को प्रिवेंट करने में मुआविन साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, रिफॉर्मेटिव थ्योरी इज प्रेज्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन लाइक। रेफॉर्मेशन थ्योरी को क्यों पसंद किया जाता है या इसकी तारीफ क्यों की जाती है? ऑप्शंस है, रिहेबिलिटेशन ऑफ इनमेट इन पीनो करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, या ट्रांसफॉर्मिंग इनमेट्स इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, सी, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है उसमें रिहेबिलिटेशन भी है क्रिमिनल की, उसमें ट्रांसफॉर्म भी किया जाता है उसको टूवर्ड्स लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट सेट्स एन एग्जांपल फॉर अदर्स। कौन सी थ्योरी है पनिशमेंट की जिसमें दूसरों को मिसाल बनाया जाता है ताकि वो दूसरे लोग क्राइम कमिट ना करें? ऑप्शंस हैं, प्रिवेंटिव, डेटरेंट, रिफॉर्मेटिव या रेट्रीब्यूटिव। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि डेटरेंट थ्योरी जो है उसमें डेटरेंस की वजह से लोग क्राइम करने से बाज रहते हैं। क्वेश्चन 18, द कैपिटल पनिशमेंट पर्टेन्स टू विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। सजाए मौत
कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है जिसके तहत दी जाती है, या कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट करती है? ऑप्शन है प्रिवेंटिव, रेट्रिब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव या डेटरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो है ये कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन? कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है? ऑप्शन है प्रिवेंटिव, रेट्रिब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी के रिफॉर्मेटिव थ्योरी सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है। क्वेश्चन नंबर 20, which theory of punishment believes that the criminal is punished for his own good? कौन सी थ्योरी है पनिशमेंट की जो ये बिलीव करती है कि क्रिमिनल को उसकी अच्छाई के लिए सजा दी जाती है? प्रिवेंटिव थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी या नॉन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रिवेंटिव थ्योरी जो है वो बिलीव करती है कि क्रिमिनल जो है उसको उसकी अच्छाई के लिए सजा दी जाती है। तो ऑप्शन ए, प्रिवेंटिव थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने पिनोलॉजी और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के एमसीक्यूज पे बात की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज।